चलिए, पेज नंबर 1 निकालना है सभी को। आज ऋग्वेद से चलेगा, ठीक है। बताना है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद। तो बताना है ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल। कितना सूक्त है? 1028 सूक्त, जो वालखिल पाठ के कितने सूक्तों सहित है? 11। बताना है ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? 10,462। तो बताना है ऋग्वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? हत्री। बताना है कौन सा वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है? ऋग्वेद। बताना है विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के कितने मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है? तीसरे मंडल। ठीक। बताना है ऋग्वेद के कितने मंडल में देवता सोम का उल्लेख है? 9वें मंडल। ठीक है। बताना है ऋग्वेद के कितने मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है? 8वें मंडल। ठीक है। बताना है ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा मंडल है? 10वें मंडल। बताना है तो 10वें मंडल में नदी स्तुति सुख का अर्थ क्या होता है? नदियों की प्रशंसा। ठीक। नदियों की प्रशंसा। पुरुष सुख का अर्थ क्या होता है? वैदिक समाजशास्त्र। ठीक। वैदिक समाजशास्त्र। नासदीय सूक्त का अर्थ क्या होता है? ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित अनुमान। ठीक है। ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान। सूर्य सूक्त का अर्थ क्या होता है? विवाह श्लोक। बताना है चतुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत क्या है? पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त है। तो चतुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत पुरुष सूक्त है, जो ऋग्वेद के कितने मंडल में वर्णित है? 10वें मंडल में। तो बताना है पुरुष सूक्त के अनुसार कितने वर्ण है? 4 वर्ण है। 4 वर्ण वह कौन कौन सा है? ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो बताना है ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के किससे हुआ है? मोक्ष से। क्षत्रिय की उत्पत्ति किससे हुआ है? भुजाओं से। वैश्य की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? जंग से। शूद्र की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? चरणों से। बताना है धर्म सूत्र कितने प्रमुख जातियों की स्थितियों में स्पष्ट विभेद करता है? 4। तो वह 4 कौन कौन सा है? ठीक है। व्यवसायियों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों। बताना है ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन शब्द का संबंध किससे है? गाय से। अघन का अर्थ क्या होता है? ठीक है। जिसका वध नहीं किया जाता है उसे अघन कहते हैं। बताना है ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख तो है, किंतु आत्मा का उल्लेख है? नहीं है। बताना वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसाई धर्म गुरु किसके जन्म वर्ष पर आधारित है? ईसा मसीह। बताना है ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को क्या कहा जाता था? ईसा पूर्व। ईसा पूर्व को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? बीसी। बीसी का अर्थ क्या होता है? ठीक है। बीसी का अर्थ होता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। बताना है ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती कैसे होती थी? उल्टी दिशा में होती थी। बताना है जैसे कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व।
और महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व। यानी ईसा मसीह के जन्म के कितने वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था? 563 वर्ष पूर्व। और कितने वर्ष पूर्व मृत्यु हुई थी? 483 ईसा पूर्व। बताना है ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन क्या कहलाता था? ईसवी सन कहलाता था। ठीक है, बताना है ईसवी सन को संक्षेप में क्या लिखा जाता था? ई लिखा जाता था। तो ई को लैटिन भाषा शब्द किससे लिखा जाता है? एडी में लिखा जाता है। यानी एडी का अर्थ क्या होता है? एन्नो डोमिनी होता है। तो बताना एन्नो डोमिनी जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठीक है, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। बताना किसने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया तैयार किया? विंसेंट आर्थर स्मिथ। कब तैयार किया था? 1904 में तैयार किया था। तो बताना है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के 1/3 भाग में केवल किसका आक्रमण वर्णित है? सिकंदर का। ठीक है, बताना है कौन सा पुस्तक में भारत को स्वेच्छाचारी शासन राजनीतिक एकता का अनुभव बताना है कौन सा पुस्तक भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है? ठीक है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो बताना है जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव हुआ था या नहीं? नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों को सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप किससे ही है? तानाशाही से। बताना है वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीन स्रोत क्या है? ऋग्वेद। बताना है कौन सा अवतार भगवान 52 श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे? 52 अवतार। तो बताना 52 अवतार में उनके पिता का नाम क्या था? कश्यप ऋषि। और माता का नाम क्या था? अदिति। बताना है वे किस रूप में जन्मे थे? बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। बताना है भगवान पुराण के अनुसार कौन सा अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः सर्वलोक पर अधिकार दिलाना था? 52 अवतार। बताना है 52 भगवान को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है? उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। तो ये चैप्टर यहीं तक रहेगा। अगला चैप्टर निकालिए।